बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की खसूसी नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। अभी भी गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इजलास हुआ, चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की क़यादत में, जिसके बाद मीडिया को ब्रीफ करते हुए जमात के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब और पूरी उनकी जो कोर कमेटी है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ चंद रोज़ में तहलील करने का इरादा रखते हैं और ये कि रमज़ान से कबल उनकी ये भी कोशिश है और उनकी पॉलिटिकल विल है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन हो जाएं। हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये कि ना तो हुकूमत कबल वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है और ना ही उनका कहना है कि किसी प्रेशर में कोई फैसला करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी हिकमत अमली होगी उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस सियासी गोमगो की सूरत हाल में मुल्क की मईशत के हवाले से भी सूरत हाल पेचीदा है। अगरचे फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़े क्लियर अंदाज में कहा है कि किसी किस्म की मुआशी इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है और ना ही पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। अगरचे इस तरह की बहुत सी खबरें मीडिया में सामने आ रही हैं। आज मुलाकात भी हुई वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार साहब की सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के दरमियान और इसमें जो एलामिया के मुताबिक मुल्क की मुआशी सूरत हाल बिलखसूस जो कमज़ोर तबकात हैं उनको रिलीफ देने के हवाले से बातचीत की गई और सदर मुमलिकत को आगाह किया गया। इस सियाक़ो सबाक़ के साथ आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे और जो जुड़े हुए मसाइल हैं उन्हें भी ज़ेर बहस लाएंगे और हमारे निहायत मोहतरम है हमारी मेहमान शख्सियत कमर ज़मान कायरा साहब जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान। बहुत शुक्रिया कायरा साहब कि आपने प्रोग्राम 10 तक के लिए वक्त निकाला। टू स्टार्ट विद सर, 29 नवंबर की तैनाती के बाद एक तासुर ये था कि मुल्क में हिजानी कैफियत ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से जो पॉलिटिकल मूव की गई है और आज भी उन्होंने कहा कि असम्बली तहलील करने का इरादा रखते हैं चंद दिनों में। दूसरी तरफ पंजाब काबीना में आज तौसीब भी हुई है, तो बड़े मिक्स्ड किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप जाहिर सी बात है मौजूदा हुकूमत के बड़े अहम हिस्सा हैं, कैबिनेट मेंबर हैं, किस तरह ये जो पॉलिटिकल चैलेंज है जिसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी आ रहा है, इससे कैसे नंबर दसबा होंगे? अनवर, आपने सुना होगा, हम भी सुनते हैं, पढ़ते रहे कि एक मकूला है ना कि देयर इज मेथड बिहाइंड द मैडनेस। जी, ये ऐसे नहीं है पागलपन। अच्छा, इसके पीछे एक मेथड है और खान साहब भरपूर तरीके से उसको इस्तेमाल करते रहे हैं और कर रहे हैं। और वो ये है कि लोगों को एक हिजान में मुब्तला कर दो। ये फाशिज़म का एक ख़ास असूल है। लोगों को हिजान में मुब्तला कर दो, नाम जमहूरियत का रखो, लोगों को कौम परस्ती के नेगेटिव नैरो नेशनलिज्म के ऊपर खिलाओ, मज़हब का नाम इस्तेमाल करो, मज़हब से कोई वास्ता ना रखो लेकिन मज़हब का नाम इस्तेमाल करते रहो, तसलसल से झूठ बोलते रहो और लोगों को सतही किस्म का सिर्फ क्रिटिसिज्म, सिर्फ तज्जियाती क्रिटिसिज्म वो करते रहो, वे फॉरवर्ड ना दो। और अगर आपको अपनी बात बदलनी पड़े तो हर हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते को नया नैरेटिव आगे लेके आओ, पिछले को छोड़ दो, अगले को पकड़ के भाग पड़ो। सो लोगों को सांस ना लेने दो। जिस दिन इमरान खान के फॉलोअर्स ने सांस लेके सोचा ये जो हिजानी कैफियत है ये थमी, तो लोगों को ये समझ आएगी कि खान साहब ने कहाँ कहाँ यू टर्न लिए हैं और उनकी असल पॉलिटिक्स क्या है। इससे वो निकलना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि वो पहले गवर्नमेंट में थे तो ऐसे करते रहे जी, अब वो अपोजिशन में है तो ऐसे कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं जी कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क की माशी इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, वो शेर है ना कि वो भी कह रहे हैं कि बेनंगो नाम है। सवाल यह है कि खान साहब खुद तो सारी इस सियासी अबतरी का बायस है, खुद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। हुकूमत क्या सोच रही है सर? खान साहब की तो ये पॉलिसी है। हमारा तो बड़ा सिंपल कुलिया है, हम पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। हम मुआशी तौर पे भी और हम सियासी तौर पे भी चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कलेक्टिव विजडम के साथ चलना चाहते हैं। खान साहब का यह है कि मैं ही ज़हीन हूँ, मैं ही अक्लमंद हूँ, मैं ही दलेर हूँ, मैं ही यूरोप को बेहतर समझता हूँ, मैं ही इकानमी को जानता हूँ, यानी वो सब कुछ खुद है। लिहाजा हम समझते हैं कि नहीं,
पाकिस्तान के मसाइल इतने गंभीर हैं कि इस वक्त कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव ओनरशिप की ज़रूरत है, भले वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हो, भले वो मुश्किल फ़ैसलों की हो, या अच्छे फ़ैसले करके मुल्क को इस सारे अमल से निकालने का हो। क्रेडिट और डिसक्रेडिट सब शेयर कर लें, तभी हम बेहतर फैसले कर पाएंगे। खान साहब को ऑन बोर्ड लिया जा सकता है, जो उनकी डिमांड है। देखिए 4 माह का मामला बनता है। खान साहब का ये कहना है कि जी मार्च में इलेक्शन हो जाए। आप लोगों का ये मानना और कहना है, जो कि आइन में भी है, कि टर्म मुकम्मल होती है अगस्त 2023 में और फिर हो जाए। तो 3-4 माह में कोई सियासत में तो कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर मुज़ाकरात भी होते रहे हैं। आप भी पॉलिटिशियन है, वो भी पॉलिटिशियन है। अब तो इदारे ने भी कहा है कि वो ए पोलिटिकल हो गए हैं। तो ये एक टेस्ट केस नहीं है कह रहे साहब हमारी पॉलिटिकल क्लास का? बिल्कुल है, लेकिन कौन सी क्लास का, क्लास के कौन से हिस्से का? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, आपने दुरुस्त तज्जिया किया। क्या फ़र्क पड़ता है 2-3 महीने पहले इलेक्शन हो जाए, और क्या फ़र्क पड़ता है 2-3 महीने बाद हो जाए? बिल्कुल। हम तो ये बात बहुत अरसे से कह रहे हैं। मैं तो अपने हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ, मैंने तो जलसों में ये बात कही है। ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी कही, जिनके ऊपर बड़ा इस वक्त शोर है कि राना साहब बड़ा सख्त बोलते हैं, बड़ी धमकियाँ देते हैं, बड़ा जी। राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत दफ़ा कहा, मैंने बेशुमार प्रोग्राम में कहा कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्शन 2 महीने पहले, 2 महीने बाद, 4 महीने पहले, 4 महीने बाद, कोई क़यामत नहीं। रुकावट क्या है फ़र्क सर? सिर्फ यह है कि हम सारे तो जब खान साहब हुकूमत में आए थे 2018 में, जी जी। उस वक्त भी हमने कहा था कि इस मुल्क को इकट्ठे लेके चलने की ज़रूरत है। हमने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान, बिलावल साहब ने कहा था हम तुम्हारे साथ हैं, जरदारी साहब ने कहा था कि इस तरह नहीं, कलेक्टिव विजडम से चलो। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो, तब इस मुल्क के मसाइल का हल निकलेगा। जब हम हुकूमत में आए फिर हमने दोहराया, लेकिन दोनों तरफ एक ही, अब दोनों दफ़ा एक ही रवैया था कि गालियाँ, जवाब में गालियाँ, ये एनआरओ चाहते हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फलान है, जो भी इनको एक मंत्रा है। हम आज भी कहते हैं कि इसके रास्ते की रुकावट हम नहीं है, उस वक्त भी हम नहीं थे, सिर्फ अच्छा। इमरान खान साहब का रवैया है। रवैया क्या रवैया है? वो कहते हैं कि मुझे इलेक्शन की डेट दो, फिर मैं मुज़ाकरात करूँगा, ये मेरी शर्त है। हम कहते हैं और हम दुरुस्त कहते हैं, और यही जमहूरियत का असूल है कि शर्तों से मुज़ाकरात नहीं होते। मुतालबे रखें, ठीक यही बात है। मुतालबा रख लें सही बात है, कि मुतालबा जी रखें। अगले इलेक्शन करें। जी, एजेंडा होता है टॉक्स एजेंडा का। होता है टैक्स का, यही एग्जैक्टली प्रिसाइसली ये लफ्ज़ कि अगर एजेंडा रख के आए, हम बैठते हैं आपसे ओपन माइंडेड, बैठ के बात करते हैं, हम आपको बताते हैं क्या मसाइल हैं, आप हमें बताइए क्या इश्यूज़ हैं, और दरमियानी रास्ता निकल सकता है। अगर हमने आपको कन्विंस कर लिया तो इलेक्शन 2 महीने बाद हो जाएंगे, आपने कर लिया तो हम 2 महीने पहले करा लेंगे, कोई क़यामत नहीं आएगी। ये जो हार्ड पोजीशनिंग हुई है और वक्त के साथ साथ तल्ख अल्फाज होते हैं, तबादला होता है ना जी, फिर ये कहना कि जी वो कायरा ने ये कह दिया और मरियम औरंगजेब ने यह कह दिया। आप जिस तरह की ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं, बर्दाश्त करते करते कभी कभी हम भी टेम्पर लूज़ कर जाते हैं। लेकिन फैक्चुअल बात यह है, हमें ठंडे दिल से गौर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का सरीहन इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है जी, बहुत और बड़ा हमें इकोनॉमी का हमें चैलेंज है हमें सर। इस मामले को हल करने के लिए अनवर ये भी देखने की ज़रूरत है, इस वक्त खान साहब को जो गुमान और घमंड है ना, उनके साथी कुछ मीडिया के अंदर कुछ दोस्त हैं जो ये तासर देते हैं, उनका जो ख़ास फॉलोअर मीडिया सोशल मीडिया है, वो ये तासर दे रहा है कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाता तो खान साहब तो लैंडस्लाइड विक्ट्री ले जाते। जी, वो कहते हैं कि ज़िमनी जितने इलेक्शन हुए मैं 75% जीता हूँ। उससे 4-6 महीने पहले जो ज़िमनी इंतखाब हुए वो सारे हारे थे, जी ये भी साथ ही है। एक ख़ास वक्त में खान साहब ज़िमनी इंतखाबात जीते इस वजह से कि खान साहब खुद कैंडिडेट थे, जी। और जब You're वो right. कैंपेन चला रहे थे, वो हर हलके में जा रहे थे, वो पाकिस्तान भर में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, वो फ़ौज के ख़िलाफ़, वो अमेरिका के ख़िलाफ़, वो साजिशी बयानियाँ, वो पता नहीं क्या क्या, वो खारजा पॉलिसी को भी एट स्टेक, वो पाकिस्तान की दाखिली पॉलिसी को भी एट स्टेक, वो हमारी मैशत को भी एट स्टेक, वो सबको गालियाँ दे रहे थे और एक मज़हब का बयानिया चला रहे थे, मदीने की रियासत बनाने की बातें कर रहे थे कि वही ज़ियाउल हक वाला है कि जनाब मुस्तफ़ा के नारे लगा के वो भी बड़े चर्चे किया करते थे। सो उन्होंने ये सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए। अब अर्ज़ ये है कि इसमें कामयाबी कहाँ है, उन्होंने किया क्या है। हमारा तो पहले दिन से ये इशू था कि भाई कलेक्टिवली बैठ के मसले का हल निकाले बगैर आगे नहीं चला जा सकता। वो कहते हैं, अच्छा अब ज़रा गौर कीजिए, अगर खान साहब कैंडिडेट ना होते, एक हलके के अंदर 4-4, 5-5 उम्मीदवार होते हैं ना हर जमात के, और एक को टिकट मिलता है, जमात के अंदर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, तो वो जमात को नुकसान होता है। यहाँ पे खान साहब ने कैंडिडेट हैं, आप आ गए KPK से, मैं आ गया हूँ पंजाब से, दूसरा को दोस्त आ गया कश्मीर से, किसी को, सारी जमात को उन्होंने उन 8-6-7 हलकों में आके रख दिया। एक तो कैंपेन करो
और दूसरा आपने हर यूसी के ऊपर 2-2 बंदे लगा दिए कि ये मॉनिटर होंगे उस हलके के कैंडिडेट्स को, जो फ्यूचरिस्टिकली पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस गेज करेंगे। अब उनको ये था कि खान साहब ने इलेक्शन तो यहाँ से लड़ लिया, उसके बाद तो छोड़ देंगे, ऑब्वियसली आइंदा हमें टिकट मिलेगा हमारी परफॉर्मेंस पे, तो खर्च भी करेंगे, जोर भी लगाएंगे, कोशिश भी करेंगे। दूसरी तरफ और खान साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और शाह महमूद साहब भी लड़ रहे हैं और पूरी जमात लड़ रही है, और दूसरी तरफ हमारा बेचारा अकेला कैंडिडेट है, और वो कैंडिडेट के साथ ना कोई वजीर जा सकता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करता, ना वजीर आजम जा सकता है, ना बिलावल साहब सर गए वो हैं। अकेले के साथ 13 जमातें भी हैं ना। नहीं 13 नहीं, आप 7 का नाम मुझे बता दें कौन सी है। इतनी ज्यादा है 13? नहीं नहीं क्या नहीं, विसाख मैं तो में 7 के, आप तो 13 का, मैं 7 के पूछ रहा हूँ, आपको 7 के नाम नहीं आएंगे। तो पीपल्स ये आप हैं, जब पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, मौलाना फजल रहमान साहब 3 हैं, है, आफ्ताब शेरपाव साहब हैं, गवर्नर का हिस्सा नहीं है। लेकिन सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन ना। ऐसे नहीं करें। यूनिटी गवर्नमेंट नहीं जो नहीं, कहते हैं सपोर्ट अच्छा तो कर 4 रहे है, हैं। मैंने सवाल पीटीआई की द रेस्ट आर इन द गवर्नमेंट है सर। मैंने कहा 7 से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन गुजारिश है कि ये भी एक चल गया है, मंत्रा चल गया। सवाल है ये खान साहब ने चलाया इसको, तो ड्राइव कर रहे हैं नैरेटिव को, आप समझते देखिए हैं खान साहब? गुजारिश नहीं, ड्राइव नैरेटिव झूठ का है ना। इस वक्त झूठ इतने जोर से बोला जा रहा है, और झूठ बड़ा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि आसान होता है ना। आप इबादत करके नेकी करना चाहते हैं तो जरा सुबह उठ के इबादत करनी पड़ेगी, नमाज पढ़नी करेगी। झूठ के सारे बैठने चाहते हो याशी करें, मौजें करें, तो ये हमेशा ही होता है, ये बड़ा अट्रैक्टिव होता तो आप कह रहे हैं कि खान साहब की वो खान इस साहब वक्त की वो जो पॉपुलैरिटी लेवल नहीं है। पॉपुलैरिटी, मैं उसको उसकी वजह आपको बता देता हूँ। खान साहब उसके बाद इस वक्त वो अपनी पॉपुलैरिटी के मेराज पे है। यही है ना गेज। जी कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुआ है, 2 फेजेस में इलेक्शन हुआ जी, है। पहला फेज यहाँ उनकी हुकूमत है, वजीर आजम है, और वजीर आजम भी क्या चीज़ है वो भी बड़ा एक इशू बना हुआ है जी। वो जी, बस क्या करें। जो मंगला ये भी जैसे यानी बुज़दार साहब भी, inauguration बुज़दार ceremony साहब में की भी, खान साहब की एक आला किस्म की एग्जेक्टिव प्रोडक्शन है उनकी, उन्होंने पेश की। आप सरदार तनवीर साहब और उस्मान बुज़दार साहब को इक्वेट करते कहीं हैं। ज्यादा है। अच्छा, ये उनसे भी कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा है। बुज़दार प्लस कह बुज़दार सकते साहब हैं। तो बोलते ही नहीं थे ना, तो ये बोलते हैं तो छप्पर फाड़ देते हैं, बल्कि अपना आप भी फाड़ देते हैं। अब क्या करें, ये है इमरान खान की चॉइस। इस तरह की लीडरशिप लाना चाहते हैं ना इमरान खान। जो केपी के वाले हैं वो भी इसी तरह की जी, सूरत महमूद हाल खान है, साहब। मोर और लेस। लेकिन सवाल ये, और वो कहते हैं मैं ही हूँ, बाकी की जरूरत ही नहीं है ना उनको, वो कहते हैं मैं जो हूँ हर चीज़ का। सवाल ये है कि खान साहब कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, 2 फेजेस में इलेक्शन हुआ। जी। एक हुआ मुजफ्फराबाद में, वो हार गए। वहाँ मुजफ्फराबाद सिटी मेयर का और मुजफ्फराबाद ज़िले का, दोनों का इक़्तिदार जो है वो हमारे पास होगा, वाज़ेह तौर पे है। ठीक, रावला कोट में, बाग में, वहाँ पे मिक्स आया, लेकिन मेजॉरिटी जो मैटर करती जगह है वहाँ पे हम मौजूद हैं। अब वो पता होता क्या, ये ऐसे ही है जैसे फवाद चौधरी ने कहा अगर इलेक्शन होता है तो 500 के इतनी जी, सीटों पे होगा। 564 या 564 कौन सी भाई, आप गिन के देखें कि पंजाब की, केपी की और कितनी सिंध सीटों की। पे इलेक्शन होना है। अच्छा केपी की फर्ज करें कितनी सीटें उनकी है, जिन सीटों पे इलेक्शन होना है वो तो साथ लेडीज की सीटें भी, वो माइनॉरिटी की सीटें भी, वो सारी डाल रहे हैं। सही कह। एक्चुअल जो हलकों के इलेक्शन होने हैं वो तो शायद वहाँ 70 होंगे, पंजाब में कुछ 100 होंगे। तो सर आपको नुक्ता ये है कि वो लेकिन- इतने पॉपुलर नहीं है। अब नहीं, जरा मैं उस पे आना सिंपल चाह ये कह रहा हूँ कि खान साहब अपने ज़रा पॉपुलैरिटी का गेज ये देखें ना, लेटेस्ट जो इलेक्शन चल रहा है अभी, इसका एक फेज रहता है, उसके अंदर वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके। और यहाँ पे ये भी याद रखिए कि हमने इलेक्शन एक दूसरे के मुकाबले में लड़ा है, हमने इलेक्शन मिल के नहीं लड़ा। ठीक, मुस्लिम लीग, हम, बाकी हमारे इत्तेहादी सब आपस में एक दूसरे से इलेक्शन लड़ रहे Fair थे। enough. अगर हम खान साहब के खिलाफ इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो खान साहब को लग पता जाएगा। चलें, वो तो अब ज़ाहिर बात है जब इलेक्शन होगा तो फिर आइडिया होगा। सदर साहब से मुलाकात हुई है सर, सेनेटर इसाक डार साहब की इलामिया में तो ज़ाहिर बात आया है कि माली मामलात, मुआशी मामलात पे जो कमज़ोर तबकात हैं उनको रिलीफ देने के वाले से इकदाम पे बातचीत हुई है। कुछ सियासी ब्रेक थ्रू की भी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सदर मुमलिकत के हवाले से उन्होंने खुद भी कहा था जब सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, वो गुड ऑफिस इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इमरान खान साहब तक पहुंचने के लिए। इसके साथ साथ हमने देखा कि इवन आर्मी चीफ की जब तकरीरी थी उस वक्त भी सदर साहब मुशावरत करने गए थे ज़मान पार्क। तो कोई इसकी होप है कि कोई बर्फ़ पिघल सकती है? मैं अगर इमरान खान साहब को देखता हूँ फिर तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। नहीं आती आपको? लेकिन एक बात बहरहाल है, मेरे पास कोई खबर नहीं है, अच्छा, ना मैं डार साहब से मेरी मुलाकात हुई, ना मैं उनसे कोई पूछ सका। तीसरा दौर है कहते हैं मुलाकात का, तो होगा, हाँ, 2 तो बड़े वाजे सामने हैं। फिर ये भी है कि सदर हाउस में साबिक आर्मी चीफ की और इमरान खान साहब की मुलाकातें भी हुई, तो सदर हाउस फैसिलिटेटर तो उनका है ही, और इमरान खान साहब ने भी उनको कहा हुआ है कि हाँ आप राब्ते कर लें। तो एक क्यास की बात है सिंपल, कि अगर डार साहब गए हैं तो डार साहब हमारी इस वक्त हुकूमत के और मुस्लिम लीग के
मेन लोगों में शामिल हैं, चंद जो उनके 2-3-4 मेन लोग हैं और उनका ब्रेन मतलब मास्टरमाइंड है पीछे। तो डार साहब अगर गए हैं और सदर साहब के पास गए हैं तो उनसे, उनका तो कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिस नहीं है, उनसे कोई परमिशन लेनी है, कोई बात करनी है, तो उनसे कोई गुफ्तगू हुई होगी, उसमें यकीनन मईशत का जिक्र भी हुआ होगा। सदर साहब ने भी पूछा होगा जी क्या बन रहा है। हर बंदा, जब कोई बंदा, आप मिले, मैं मिलूँ, कोई मिलेगा, तो हम कहते हैं, हम आपस में भी कहते हैं तो डार साहब से मिलेंगे या इकानमी के किसी एक्सपर्ट से मिलेंगे तो लाजिम, तो सदर साहब ने भी पूछा होगा, उन्होंने भी कहा होगा। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि दोनों मिले हों और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात ना हुई हो, ये भी नहीं हो सकता। ये मेरा क्यास है। सो ये भी हुआ होगा। और लेकिन आपको उम्मीद नहीं है इसी तरह के राब्ते जो हैं ये ब्रेक थ्रू करते हैं। अल्लाह करे, अल्लाह करे। मैंने तो जिस दिन अलवी साहब, सदर साहब, पॉलिटिकल विल है सर आपकी मुझे हुकूमत की पॉलिटिकल विल फॉर व्हाट कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हों और किसी हम ब्रेक थ्रू की तरफ जाएं, पॉलिटिकल विल का इजहार, अपनी पोजीशन में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएं। पॉलिटिकल विल का इजहार कैसे हो सकता है? मैं इस प्रोग्राम में इजहार करूं, मैं कम अज़ कम 40-50 प्रोग्रामों में इजहार कर चुका हूं हुकूमत के बिहाफ पे। हम कह रहे हैं खान साहब ये सना के घोड़े से नीचे उतर आइए, इस मुल्क में कोई अकेला सब कुछ करने वाला नहीं है। आप जितने बहादुर और मशाक सवार हैं वो भी हमें पता है और आप इकरार कर रहे हैं जी बहुत कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, डबल गेम मेरे और साथ अब हो गई। आपने कौन सा ऐसा काम सीख लिया, आपको कौन सी ऐसी जद लग गई। अब भी आप देख लीजिए ना कश्मीर के वजीर आजम का कैसा आला चॉइस है। अभी भी आपने जो पंजाब के अंदर जिस तरह गवर्नमेंट बनाई है और जो आपका हाल है, जिस तरह आप मुख्तलिफ अशया के ऊपर, इशूज़ के ऊपर आपने बयानिया दिया साजिश का, आपने पाकिस्तान का आलमी तनाजुर जो है दुनिया के खारजा पॉलिसी में आपने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर लिया। आप IMF के साथ होने वाला जो खुद मुआहदा किया हुआ था, हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, उसके ऊपर वार कर लिया। अभी भी आप यही काम किए जा रहे हैं। यानी अगर इमरान खान साहब कहें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के दरपे है, बिल्कुल नज़दीक है, इसके माने क्या होंगे? पैनिक हो जाए। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, और अगर भाई इलेक्शन हो गया और फिर इसी तरह का मैंडेट आ गया तो फिर क्या होगा? और एक अनवार एक और बात भी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक आईनी इदारा है, उसका एक फैसला है जी कि पाकिस्तान के अंदर अगले इंतखाब से कबल मरदमशुमारी होनी है, उसके मुताबिक इलेक्शन होने हैं। मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी का अमल जारी है, उसको 31 दिसंबर तक फाइनल होना था। अब ज़रा फ्लड्स आ गए, उसकी वजह से 2-2.5 महीने का उसमें डिले है, तो मार्च के आसपास कहीं वो शायद अपना आज रिजल्ट भी चीफ देंगे। इलेक्शन कमीशन साहब ने कहा है कि 3 से 4 माह लगेंगे उसमें, ये मरदमशुमारी में। तो वो कंप्लीट होते ही फिर उनको 2 महीने, 3 महीने, 2-2.5 महीने, बड़ी जल्दी भी करें। मेरा ख्याल है कि ये भी एक ज़रूरी अमल है, उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो कह साहब एक सवाल है मेरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर आप लोग ज़ाहिर है कुछ आईनी इसकी रिक्वायरमेंट्स है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की आपने बात की, कुछ आप लोगों की ये राय है कि खान साहब जब तक से गैर मशरूत बातचीत के लिए तैयार नहीं होते, उनसे उस तरह का डायलॉग नहीं किया जाएगा। आप लोग इस पोजीशन पे हमारी कायम जिद हैं? नहीं है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि ये असूल है, ठीक इस है, असूल के ऊपर आना चाहिए कि आप मुतालबा रखिए। ठीक है। आप यही बात जो आपके शर्त है, आप इसको मुतालबे की शर्त में शक्ल में ले आइए, हमें कोई एतराज़ नहीं। सवाल मेरा है कि अगर आप लोग इस नुक्ते पे कायम है, दूसरी तरफ खान साहब जो हैं वो जो सियासत उसको गर्म रखते हैं, तो मुल्क आगे कैसे चलेगा? क्या चल सकता है ऐसे? देखिए अनवार, एक बात, ये बहुत सारे मसाइल का सामना है और मसाइल बढ़ते रहेंगे, ये बात दुरुस्त है, मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात में। लेकिन कौम को ये फैसला करना होगा, आप मीडिया में जब बैठे हुए सीनियर वाइसेस है, आपको भी फैसला करना होगा कि इस सारे अमल का जिम्मेदार कौन है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आओ बैठ के बात करते हैं। यानी ये सूरत हाल है ना कि अनवार मुझे कह रहा है कि कंवर साहब आप आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं, ये प्रोग्राम इस तरह नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ मैं नहीं करता। ये आपकी ऑफर जो है ये इमरान खान साहब को किसी नुमाइंदे के तहत गई है, सदर साहब की गई है, या ये मीडिया के थ्रू जा रही है? ये एक प्रोग्राम में नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये मीडिया के थ्रू ऑफर है या मैं एक प्रोग्राम में नहीं, दसियों नहीं, सैकड़ों प्रोग्रामों में, एक मीडिया से नहीं, एक जरिए से, मीडिया से मुराद एक जरिए से नहीं, कई जराए से गई है। लेकिन उसके जवाब में उन्होंने हमेशा ये कहा, एक खबर उन्होंने चलाई कि जी अच्छा ये मेरे साथ इंतखाब की डेट देने की बात करते हैं तो मैं बैठने को तैयार हूँ। एक दिन कहा जी, अगले दिन हालांकि वो उसमें भी वो सेम था, वो नथा सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग, वो वही चीज़ थी, मुतालबा वही था, वो शर्त वही थी,
लेकिन उन्होंने लफ्ज़ बदले। मीडिया में कहमा खान साहब मान गए, खान साहब मान गए। अगले दिन उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई गल नहीं है, मैं नहीं मानया, मैं अपनी गल ते खलोता हूं। सो ये क्या रवैया प्राइम मिनिस्टर साहब की सतह पे ये ऑफर जा सकती है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था, ज़रबत तर्जुमान है उनकी जमात के, उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से बात का इनिशिएटिव आए तो उसका एक मुस्बत जवाब आ सकता है। देखिए अड़ा हुआ कौन है? वज़ीर आज़म साहब के साथ जो तौहीन अमेज़ रवैया उन्होंने रखा हुआ है, ये किसका रवैया है? और वज़ीर आज़म अगर ये दावत देते हैं, उसके जवाब में अगर इमरान खान वही ज़ोर से गालियाँ देना शुरू करें तो क्यों खाएं? यानी कोई जेस्चर, कोई अपने रवैये में नरमी का कोई इजहार तो आप करें। हम तो पिछले 4 साल से आपकी गालियाँ खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बार बार कह रहे हैं कि भाई इस तरह नहीं चलेगा। और सियासत में ये नहीं होता कि आप मुल्क के हालात ख़राब हैं तो आप गर्दन पे उंगली रख के और आप कहें कि मैंने यही मुतालबा मनवाना है, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। तो इसको मुझे कार साहब बताइएगा कि खान साहब के कुछ इंटरव्यूज़ भी आए हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप भी इस वक्त भी वज़ीर हैं, पहले भी रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बड़ी मुस्तनद सियासी जमात है। वो कहते हैं कि मेरे साथ डबल गेम हुई, साबिक आर्मी चीफ ने डबल गेम की और नहीं होनी चाहिए एक्सटेंशन, लेकिन वो ऐसी सूरत हाल मेरे लिए उन्होंने बना दी, प्रेशर डाल दिया कि मुझको बादल नाख्वास्ता देनी पड़ी। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके डिफेंस में आए। ज़रूरत है, आप लोगों का इलाका करीब करीब है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें तो बड़ा अच्छा मशवरा दिया साबिक आर्मी चीफ ने कि आप इमरान खान साहब की जानिब जाएं, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आधा मिनट भी नहीं लगाऊंगा अगर खान साहब कहेंगे असम्बली तहलील करने के हवाले से। तो ये जो हमारी सियासत जो डबल गेम है, इसको एंड कब लग सकता है? अनवर, मैं इतनी गुजारिश करूं, खान साहब ने एक्सटेंशन दी, उसके बाद एक पेज पे आ गए, हम सब एक पेज पे हैं, एक पेज पे हैं, एक पेज पे हैं। अभी तो बाजवा साहब खामोश हैं, जिस दिन वो खुलेंगे ना खान साहब के, उस दिन लत्ते लेंगे वो पूरे। अभी उन्होंने अपने आप समझते खुलेंगे? मेरा ख्याल है किसी न किसी वक्त उनको खुलना, उनके भी जितने ऊपर सवाल खड़े हो गए उनको भी किसी वक्त खुलना पड़ेगा। उनके साथ वैसे जो इमरान खान ने किया है, उनकी जमात ने किया है, वो तो किया ही है। जो काफ लीग ने किया वो भी कम नहीं किया। जिनके वो मौसन है उन्होंने भी जो कुछ किया है वो भी ले दे गए। सो बड़े मियाँ से बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि ये ना होता तो बेहतर था। खान साहब का यही असलूब है। काश आपने यही बात बाजवा साहब के इक़्तिदार में होते हुए कि जब वो कोदे पे बैठे थे तब कही होती। अब तो बड़े दलेर हैं, अब तो बड़े बहादुर हैं। नहीं सर, वो उस वक्त मीर जाफ़र, मीर सादिक तो और बड़े न्यूट्रल्स, और उन्होंने जब खान साहब हटे तो उस वक्त बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, और सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलाए गए हैं तो पीटीआई ने तो बहुत ज़्यादा पोजीशन ली हुई थी। उसके बाद हमने एक रेस्टोरेंट का माहौल रखा, एक बर्दाश्त का माहौल रखा, और एक तरीका ये था कि खान साहब के ख़िलाफ़, उनके साथियों के ख़िलाफ़ जो करप्शन के एलिगेशंस हैं उसके ऊपर खड़े करके उनके ख़िलाफ़ मुकदमे खड़े कर देते, पकड़ के जेलों में डाल देते। दलेर इतना ही है ना, जिस दिन पंजाब में हुकूमत आ गई थी मुस्लिम लीग की और हमारी इत्तेहादी, तो उस दिन खान साहब इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा चले गए थे और साथ बाकी सारी जमात भी चली गई थी। और जब तक पंजाब में हुकूमत नहीं आई थी वापस नहीं आए थे, और वहाँ से अगर आए भी थे तो हेलीकॉप्टर में सीधे आपके सामने बनीगाला बनीगाला नहीं गए थे, खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए थे जी, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड हाउस होता है। जी, ऑब्वियसली। और यहाँ से भी बाई रोड नहीं निकलते थे, हेली पे ही निकलते थे। सो गुजारिश ये है कि खान साहब को ये मामला अब इस तरह नहीं करना चाहिए था। अच्छा, उनके ओहदे पे होते हुए करते, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये भी कोई मुनासिब रवैया नहीं है। आप फौज के सहारे आए थे, खान साहब तो अब भी फौज को कह रहे हैं ना, वो अब कौन सा हिसाब कर रहे हैं? एक तरफ वो बाजवा साहब को बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो फौज की क़यादत को कह रहे हैं कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे इस हुकूमत को चलता करें, मुझे लेके आए। यानी पूरा मुल्क कह रहा है, आप भी कह रहे हो, मीडिया वाले, हम भी, सारी जमातों, सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल ये है कि सारे इदारे अपने अपने दायरा कार में काम करें, फ़ौज अपने दायरा कार में काम करे, अदलिया भी अपने आप को आइन के हद तक रखे, वो आइन के इंटरप्रेटर अपने तौर पर सारा ही आइन लिखने वाली ना बन जाए, वो भी अपने आप को, हम भी अपने आप को महदूद करें अपने आप दायरे में। लेकिन एक सारी जमातें कह रही, खुद इदारा कह रहा है कि हमने बड़ा सीख लिया है वक्त से और हम अब इस मकाम में नहीं आएंगे। एक जमात है इमरान खान साहब जो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आपने ये नहीं करना, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आप बिल्कुल काम करें, आप बिल्कुल सियासत में मुदाखलत करें, लेकिन मेरे लिए करें। अब इसका क्या इलाज है?
खैर साहब, अब थोड़ा इस सब्जेक्ट को यहाँ क्लोज करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये मुझे फिर बताइएगा कि निचोड़ क्या है एज वी स्पीक टुडे। आने वाले दिनों में ऐसी ही सियासत चलेगी और नहीं, प्रेशर आप पे बरकरार रखेंगे खान साहब, सड़क का भी, अच्छा यार, बयानात का भी? मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम पे कोई प्रेशर नहीं है। ये सारा जो तूफान है ना चाय की प्याली में, ये मीडिया ने उठा सर रखा। देखें ना, आईएमएफ आपका रिव्यू नहीं कर रहा, रिव्यू जो जारी फॉरेन है। आपकी नहीं, कंट्रीज देखें, हैं, नहीं, ब्रादर नहीं, मुल्क हैं, वो कहने जब तक से मुआशी इस्तेकाम नहीं होता, उनका दौरा नहीं हो सका वली अहद, सऊदी अरब के वली अहद सऊदी का। अरब वली अहद का दौरा तो खान साहब ने कैंसिल करा है ना, धमकियां दे दे। खान साहब करें, लेकिन गवर्नमेंट रिसीविंग एंड पे होती है देखें ना। ना, रिसीविंग एंड नहीं, पाकिस्तान रिसीविंग एंड पे, गवर्नमेंट वॉमिट नहीं होती। तो खान साहब ने पहले भी ये किया था, अब ये किया, और वो बिल्कुल अपनी मफाद के लिए पाकिस्तान का कुछ भी होता है तो वो कर देंगे, तिया पंचा भी कर देंगे वो, अल्लाह ना करे वक्त आए। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक IMF के 9th रिव्यू का है, वो जारी है। अब उसमें कुछ कंडीशनलिटीज होती है ना, जी। ये टग ऑफ वार होता है, आप खींचातानी होती है दोनों तरफ। वो आपके ऊपर सख्त कंडीशनलिटीज डाल रहे होते हैं, आप उनके साथ डायलॉग करके अपने लिए स्पेस पैदा करते हैं, और दरमियान में कोई रास्ता निकलता है। पहले दिन आप उनकी सारी शराइत मान लें तो पाकिस्तान का आम आदमी कहाँ जाएगा? आप समझते हो जाएगी, शरायत नहीं मानी जाएगी, कुछ लचक का मुजाहरा IMF करेगा जो करना आप पड़ेगा सबको, हमें भी कुछ ना कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे, उन्हें भी नरम करना पड़ेगा। कोई ये वो कच्चा धागा है दुनिया में, ये जो माशी निज़ाम इस वक्त चल रहा है ना, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। ये वो कच्चा धागा है, वो खींचेंगे तो हम छोड़ेंगे, हम खींचेंगे तो वो छोड़ेंगे, इसके दरमियान में काम चलेगा। अच्छा। ये डेड लॉक्स नहीं करते, वो बड़े समझदार लोग हैं। ये इमरान खान साहब हैं जो डेड लॉक्स करते हैं। ठीक है, तो लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगले चंद दिनों में आप देखिएगा, ये अब ऊँट किसी तरफ लग ही जाए ना, जो कह रहे हैं कि हम असम्बलियाँ तोड़ने का चंद दिनों में फैसला करना, करो भाई, क्या कर रहे हो? ऐलान कर दिया, ये कैसी लीडरशिप है? आप रोकेंगे इनको तहलील करने पहले से? तो कोई यार प्लान लेकर आएंगे? अनवार, एक बात बताओ, ये कौन सी लीडरशिप है कि आप जलसे में खड़े होकर ऐलान कर देते हो? जी। एक चीफ मिनिस्टर आपके साथ बैठा, एक के पास से आप आए हो, और उसके बाद आप मशावरत शुरू करते हो। फैसला पहले अनाउंस हो गया, उसके बाद मशवरे शुरू हो गए, और मशवरे लंबे होते जा रहे हैं। आपने नया ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया, वो अच्छा आज नहीं परसों देखेंगे, परसों नहीं, वो आप क्या छोड़े, मैं वो एक फजूल सी मिसाल है। नहीं, लेकिन आपको है कि नहीं तोड़ेंगे, आपको वैसे है कि तहलील मुझे नहीं नहीं पता खान साहब का अनोखे लाडले के अनोखे चौधरी परवेज इलाही साहब, आप ख्याल में उनकी बात पे? चौधरी परवेज इलाही साहब उनको हत्तुल इम्कान समझाएंगे, रेजिस्ट करेंगे, और मेरा ख्याल है कि नहीं तोड़ेंगे। आपका ख्याल है कि चौधरी परवेज हालांकि इलाही साहब? उन्होंने कहा है बड़ा खुल के। नहीं, आज उन्होंने एक वजीर ले लिया ना सर, तो और इमरान खान साहब ने बयान दिया कि मेरे बयानिए को धचका लगा इससे। वो PTI के हैं जिनको सूबाई वजीर के तौर पर उन्होंने हल्फ ले लिया। अब इसके बाद कुछ करने की, मेरा कुछ कहने की गुंजाइश है। सर थोड़ा सा जरा मैं इस पर आता हूँ, जो हुकूमत आप लोगों ने ली, ज़ाहिर बात है आप लोगों का पॉलिटिकल कैपिटल भी हिट हो रहा है, PMLN का पॉलिटिकल कैपिटल भी हिट हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और आप तो हल्के की सियासत करते हैं, आपको मुझसे बेहतर पता होगा। इकोनॉमी की सिचुएशन हमारे सामने है, और तवानाई का इशू भी, गैस, सर्दियों में फिर गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, गर्मियाँ भी आएंगी, उसमें बिजली की लोड शेडिंग होगी। 7 माह की जो सर कारकर्दगी है, खान साहब का बैगेज है, वो आई टोटली एग्री, 3.5 पौने 4 साल का, वो अब साइड पे हो गए हैं। वो तो अब उन्होंने तोपो रुख आपकी तरफ कर दिया। आज भी असद उमर साहब कह रहे थे कि हमें ये कहते थे कि आटा इतने रुपए किलो है, अब 120 रुपए किलो है, हमें पेट्रोल का कहते थे अब इतना हो गया, हमें डॉलर का कहते थे डॉलर इतना ज़्यादा हो गया। सर ये जो कारकर्दगी है, ये पब्लिक इसको बाय करेगी आर्गूमेंट की कि हमने रियासत बचाई, सियासत गंवाई? पहले बात तो ये है, यस, लोग बाय करेंगे। अच्छा। दूसरी गुजारिश ये है कि जब हम आए तो आते ही हमारे इक़दामात की बदौलत डॉलर में स्टेबिलिटी आई, स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी आई। अब उसके कुछ दिनों बाद ही रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ जाती है। ये तो दुनिया में किसी ने प्रेडिक्ट नहीं कर रखा था, किसी का अमकानी सूरत हाल भी नहीं थी कि ये जंग होगी, और उस जंग के नतीजे में, ये आखिरी दिनों की बात है ना, गवर्नमेंट के स्टार्ट की बात है, और उस जंग में दुनिया का रिएक्शन ये होगा, और अल्टीमेटली वो जंग एक दुनिया के अंदर माशी इब्तला का बायस बनेगी। ठीक। सारी दुनिया में तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें, हर पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन एकदम बढ़ी है। इस एक लड़ाई से हमारे जैसी छोटी इकॉनमी ने तो नेचुरली मुतासर होना ही होना था। अब जब तेल महंगा हो गया, फॉरेन डेट भी महंगा हो गया, बाहर से आने वाली जो अशिया हैं वो भी महंगी हो गई, इंपोर्ट्स भी, हमारी इंपोर्ट्स भी महंगी हो गई, हमारी एडिबल भी महंगी हो गई, बिजली भी महंगी हो गई, ऊपर से टैक्स लगाने पड़ गए। जो खान साहब ने प्रॉमिस किया हुआ था, एग्रीमेंट किया हुआ था IMF के साथ, वो टैक्स भी लगाने पड़े।
जो लोगों के रिलीफ थे वो भी स्नैच करने पड़े। तो लोगों की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और लोग हमसे नाराज़ हुए हैं, लेकिन उस नाराज़गी का लेवल ये नहीं है। अगर नाराज़ हुए होते पूरी तरह तो आज हम कश्मीर में ना जीत रहे होते, इसलिए कि लोगों को पता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अनवार, ये किसी ने सोचा था कि अभी इसके असरात से हम नहीं निकल पाएंगे तो ऊपर से हमारे लिए ये फ्लड आ जाएगा और 3-3.25 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे, इतना बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा, हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर गया, हमारी फसलें बर्बाद होंगी, उसके नतीजे में महंगाई की एक और वेव आएगी। पाकिस्तान की जो कहते हैं ना जी प्रोडक्शन कम हो गई है, पाकिस्तान की ग्रोथ कम हुई है, तो साथ ये नहीं बताते कि ग्रोथ कम होने की वजह बेसिकली सिंध और बलूचिस्तान की बारिशें। के लिए माजद, उसमें आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें जब आप ही की सफ़ों से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना रहे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब आपकी पार्टी के सेनेटर हैं, जब वो क्रिटिसाइज़ करते हैं और अंदर से आवाज़ आती है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा, नहीं तो हम कब कह रहे हैं सही चल रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ कि सब ऑल इज वेल? नो, वो आपकी स्ट्रेटेजी के हवाले से, नॉट अबाउट दी एक्सटर्नल फैक्टर्स, यूक्रेन रशिया वॉर के अलावा वो कहते हैं कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो डिविडेंड नहीं दे रही। देखिए ना, मैं गुजारिश करता हूँ, एक है आपने सिर्फ मुझसे मुतालबा करना है, मैंने कुछ फैसले करने हैं, उन फैसलों के नतीजे आने में कुछ वक्त लगना है। आप मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम 6 महीने से आके बैठ गए, बट यू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। अच्छा, नहीं होगा तो फिर क्या है? मैजिक तो किसी के पास है नहीं, अलादीन का चिराग भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। अगर हमारी जगह खान साहब बैठे होते तो क्या होता, इनके तो और बुरे हाल होते। सो सवाल ये है कि इस वक्त हम पे मिफ्ता साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनका एक अपना व्यू है। कल वो आपकी हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उन्होंने IMF मैं कहता हूँ बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट में थे, IMF के साथ उन्होंने नेगोशिएट भी किया, अच्छा किया, मेहनत करके काम किया, उनका एक अपना व्यू है। डार साहब का एक अपना व्यू है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक जमात के अंदर भी होता है, हमारा क़यादत के साथ भी होता है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अनफॉर्चुनेटली मीडिया पे आया है, मीडिया पे नहीं होना चाहिए। ये बात पब्लिक में डिबेट नहीं, आप अंदर बैठ के अपनी राय दे सकते हैं। जहाँ तक सिर्फ ये है ना कि जी हमारी पॉलिसी डिलीवर नहीं कर पा रही, कौन सी पॉलिसी, और अगर हमारी किसी पॉलिसी पे एतराज है तो वो पॉलिसी, उसमें करेक्शन क्या होनी चाहिए। इन्फ्लेशन सर, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को कैसे कंट्रोल किया जाए? इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को बड़ा सिंपल कुलिया है, आपके पास ज़्यादा वसाइल आ जाने चाहिए, आपकी प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, आपके खर्चे कंट्रोल होने चाहिए, आपका डेट कम होना चाहिए, आपकी टैक्सेशन बढ़नी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सारा कुछ अचानक ख्वाब देखने से, मुतालबे करने से तो पूरा नहीं होगा। ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी के अंदर स्पाइस कितनी है, टैक्स ऑलरेडी आपका लगा हुआ है ना जी। अब इस टैक्स को आपका जो डिफरेंस है बिटवीन अर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, अब एक्सपेंडिचर में कहाँ से कट करना है, कितना कर, जिस दिन आप बैठ के फैसला करोगे ना, आप एक एनालिस्ट के तौर पे कर रहे हो, आप मुझे कहते हो कि आप ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ओके, वेरी गुड, इट लुक्स वेरी गुड, कि जी आपको कोई 4000 अरब का डेफिसिट है बजट का, या आपके इनकम एक्सपेंडिचर गैप है, तो आप इसमें अगर ये खर्चा कम कर लें, ये कम कर लें, इतना आप डेट सर्विसिंग में कम कर लें, इतना आप डेवलपमेंट में कम कर लें, इतना आप जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है वो कम कर लें, इतना आप डिफेंस में कम कर लें। भाई, क्या जब बैठ के फैसला करना होगा तो आपके सामने सिर्फ ये फैसले नहीं होते, आपके पीछे और भी बहुत कुछ फैसले होते हैं। ठीक। और जब हम ये हुकूमत ले रहे थे ना, तो हमें पता था कि जो फैसले हमने करने उसके नुकसान क्या होंगे। अगर हम हुकूमत में ना आए होते तो आज पाकिस्तान इससे खौफनाक तरीन हालत में और आप रिट्रोस्पेक्टिवली समझते हैं कि वो सही फैसला था हुकूमत लेना? वो 100% सही फैसला था, क्योंकि आप लोग भी जब महंगाई मार्च की थी पीपल्स पार्टी ने, तो आप लोगों ने यही कहा था कि जी महंगाई मार्च है, महंगाई को कम करें वगैरह, इलेक्शंस की तरफ जाएं। देखिए, हम कब कह रहे हैं, हम तो इससे इनकार नहीं कर रहे। सवाल ये है कि हम महंगाई मार्च करके ही आए थे, हम कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, मैं तो आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, बल्कि हमारे दौर में महंगाई बढ़ गई है, आम आदमी की ज़िंदगी और तंग हुई है। बट सवाल यह है कि इसका शॉर्टकट सोल्यूशन है क्या? आप पैसे बाहर से लें, उधार लेने ना, क्या कर सकते हैं? आप नए टैक्स लगाएंगे, किसको लगाएंगे? आप इंडस्ट्री को टैक्स लगाते हैं, वो कहते हैं जी हमारी तो प्रोडक्शन तब बढ़ सकती है, आप हमें सस्ती बिजली दें, सस्ती गैस दें, तो आप बहुत पेचीदा। और आप अगर ज़राअत में जाते हैं तो ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए तो ज़मींदार कहता है कि जब सस्ती खाद दे, सस्ता गैस, सस्ता तेल दे, तो और हमें टैक्स नहीं लगाना। मतलब क्विक फिक्स सॉल्यूशंस नहीं है, किसी के पास कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। इंतहाई ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको ग्रेजुअली कंट्रोल किया जा सकता है। कोई दुनिया का ऐसा निज़ाम नहीं है, कोई दुनिया का ऐसा फिलोसोफर नहीं है कि जो कहे कि अचानक मैं अगले 2 महीने में, अगले 4 महीने में
आपने इस शिप को, इस टाइटैनिक को सीधा करना है। महंगाई के पूरे टाइटैनिक की सूरत में हमारे सामने खड़ी ठीक, असली तो करेंसी का भी था, बहुत ज़्यादा था, बहुत है। मार्केट वो है। एक और सर क्वेश्चन, चूंकि आप वजीर इत्तलात भी रह चुके हैं सर, ये अरशद शरीफ साहब के हवाले से बहुत ही बेईमाना उनका कत्ल हुआ, इसलिए मैं ये आपके सामने नुक्ता रख रहा हूँ क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले लिया है और आज भी समाअत हुई और उन्होंने अहकामात दिए हैं चीफ जस्टिस साहब ने कि नई GIT तश्कील दी जाए, अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात करे और साथ में उन्होंने जो रिपोर्ट है फैक्ट फाइंडिंग गवर्नमेंट की उसको सराहा भी है। अरशद शरीफ साहब की वालदा का भी आज पुलिस को कहा गया कि उनका बयान भी जो है वो रिकॉर्ड कराया जाए। सर कैसे ये जो इशू है, अरशद शरीफ सहाफ़ी ज़ाहिर बात है हुकूमत वक्त के नाकिद थे और क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उनकी अनफॉर्चुनेटली किलिंग हो गई है कीनिया में, लेकिन इसको भी एक पोलिटिसाइज़ किया गया है। अब यही बेस्ट फोरम है जो सुप्रीम कोर्ट्स की जानिब से अब GIT गवर्नमेंट से कहे वो बनाई जाएगी और तहकीकात होंगी तो वो इंसाफ हो जाएगा। देखिए, दो सूरतें हैं इसमें। एक तो अरशद का कत्ल हम सब का दोस्त था, अल्लाह ताला उससे रहमत करे, बड़ा जुर्रत वाला, जोर वाला बंदा था। अरशद शरीफ का कत्ल होता है, एक गैर मुल्क में होता है, वो एक ऑटोनमस पावर है, खुद एक ऑटोनमस मुल्क है, वहाँ से एक रिपोर्ट आती है और वो वहाँ की गवर्नमेंट जारी करती है जी। यहाँ पे खान साहब और उनके साथी और मीडिया, सोशल मीडिया, मीडिया का एक हिस्सा और सोशल मीडिया, यहाँ पे सवाल उठा दिए जाते हैं और जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे नहीं उठते। इशारे सारे कहीं और कर रहे हैं। जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं कि कत्ल के डांडे पाकिस्तान में मिलते हैं, ये कह रहे हैं ना जी। और ये चंद अफराद के ऊपर नहीं लगा रहे, सिर्फ खुल के बात नहीं की जा रही। आज तो उनकी वालदा ने काफी खुल के बात की सुप्रीम कोर्ट में। बहुत खौफनाक बात है, ये बहुत खौफनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, हुकूमत वक्त क्या कर सकती थी? इसके बाद अभी अरशद शरीफ वाला कत्ल था तो उसके साथ एक और इशू हो गया, इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हो गया, वज़ीराबाद में दोनों को अलज कर दिया गया कि जी इसमें फौज भी शामिल है और वज़ीर आज़म भी शामिल है। साथ में सेनेटर आज़म स्वाति साहब, उसको साथ साइड पर रखिए, वो जैली इशू है। ये दो इशूज के अंदर हुकूमत वक्त को भी शामिल कर दिया गया और फौज को भी शामिल कर दिया गया और इमरान खान साहब ने कहा मैं तो मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूँ एक फौज के जर्नैल पे और वज़ीर आज़म और इंटीरियर मिनिस्टर पे। यही बात मोर और लेस अरशद शरीफ के कत्ल में है। अब आप क्या कर रहे हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कर सकते हैं? नंबर वन, फौरी तौर पे अरशद के कत्ल के ऊपर उन्होंने अपने बंदे भेजे, अपनी टीम भेजी इमीडिएटली। एक हमारा एम्बेसडर साहब वहाँ पहुँचे, उन्होंने जाके फर्स्ट रिपोर्ट ले सकते थे वो ली। वज़ीर आज़म साहब ने उनके सदर से बात की, बाकी भी हमारे गवर्नमेंट लेवल पे सारा प्रोसेस हो गया, आप जानते हैं, सारी कौम जानती है। उसके बाद एक टीम यहाँ से भेजी गई कि वो वहाँ जाके वहाँ फैक्ट फाइंडिंग जो उन्होंने की हुई है या अपने तौर पे जो कुछ ले सकते हैं रिपोर्ट अपनी दे दी, आज पब्लिक हो गई। अब उसका मसला ये वो पब्लिक होनी चाहिए। अब यहाँ वहाँ पे हाथ बंधे क्या है जी, वहाँ उतनी ही आपको खबर मिलेगी जितनी आपको वो गवर्नमेंट देगी और उतनी ही एक्सेस मिलेगी जितनी वो गवर्नमेंट। अब पेशरफ्त कैसे होगी सर? मुझे तो समझ नहीं है वो कैसे करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा थाना रमना में एक मुकदमा दर्ज हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, FIR हो गई, उन्होंने कहा GIT बन जाए। अल्लाह करे कि ये मामला किसी तरफ लगे और ये तहकीकात सामने आए, जो भी उसमें गुनाहगार है। लेकिन अनवार, क्या ये अच्छा ना होता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ नहीं, मुस्लिम लीग के सदर नहीं, जी जी, PDM का हिस्सा नहीं, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, एक दूसरे इदारे या दूसरे पिलर ऑफ द स्टेट के हेड को चीफ एग्जेक्टिव ख़त लिख रहा है कि जनाब ये दो वाक़यात बहुत बड़े हो गए हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट हो सकता है, जितने जजेस अवेलेबल हैं उन जजेस पे मुश्तमिल कमीशन बना दीजिए और उन दोनों मामलात की तहकीकात कीजिए। यही GIT का, यही बाकी तरीका। खुद तो जज साहब ने जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी थी। आज भी उन्होंने कहा कि ये तो क्रिमिनल इशू है, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन GIT करेगी, तो ये उस सूरत में भी यही होना था। लेकिन वज़ीर आज़म के ख़त को मेरी इतला के मुताबिक रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, अभी तक उसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं सुनाया गया। तो मोटो ले लिया ना सर? नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो सूरत हाल मेरे लिए तकलीफ दे है कि उस पे रिस्पॉन्स नहीं आया। आपने वज़ीर आज़म के ख़त को तो दरख़ुर इतना नहीं समझा, उसको तो कोई जवाब नहीं दिया गया। और इमरान खान साहब का एक ख़त
तीसरे दिन उस पर सुओ मोटो हो जाता है। ठीक है, उस पर बाकी लोगों के भी खतूत काफी आए लोगों होंगे, ने, लेकिन वो सिविल खतूत, सोसाइटी ने भी पिटिशंस की वो थी। खतूत मुझे तो नहीं पता, उन खतूत का मुझे नहीं पता। वो कहते सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स सेल इसको सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स कर रहा सेल कर रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन ठीक कह रही है परसू सुप्रीम कर कोर्ट। रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता, पाकिस्तान के अवाम को नहीं पता। 10 एप्लीकेशनें आई हैं, 10,000 आई हैं। वजीर आजम का खत का तो सबको पता है, जी जी। और वजीर आजम हुकूमत वक्त का इस वक्त सरबराह है। काश उसके लेटर को वजन दे के उस पर यह अमल दरामद हो गया होता तो आज हम ये बात ना कर रहे होते। क्यों ना मैं ये बात करूं कि आप एक जो मुझे नजर आता है कि ये टिल्ट नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। हाँ, मुझे बहुत खुशी है अब भी अदालत ने अगर सुओ मोटो ले लिया। वैसे तो सुओ मोटो असूली तौर पे तो अदालत को चाहिए था ना। सुओ मोटो वो होता है जो मेरी दानिश में, मैं वकील नहीं हूँ, ला नहीं जानता, लेकिन जो मैं समझता हूँ एक शहरी के तौर पे, सुओ मोटो ये होता है कि अदालत के इल्म में कोई बात आई, मीडिया में कोई खबर आई, और उस पे आज खुद नोटिस हो गया। जी जी, ये तो 43 डेज के बाद हुआ है। जिस चीज के ऊपर कोई जमात का सरबराह या बाकी लोग या सिविल सोसाइटी वो दरखास्तें दे रहे हैं, तो उन दरखास्तों को तो पिटीशन की सूरत में लेना चाहिए ना। आप उसको सुओ मोटो कैसे? ओके, चलिए टेक्निकल इशू है, ज़ाहिर बात है आप वाली बात की, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट इज अ बेटर जज। लेकिन अल्लाह करे कि इस मामले की तहकीकात हो, और मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इमरान खान साहब के और कुछ नहीं, वज़ीर आज़म साहब के ख़त को आपने और वज़न अगर नहीं भी दे सकते, मुझे नहीं उम्मीद कि आप ना दें, मुझे उम्मीद है कि आप उसको भी वज़न देंगे, लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो फिर इसी तरह इमरान खान साहब के कत्ल का भी मामला जो आपने उनके ऊपर जो कातलाना हमले का मामला है उसको भी देख लीजिए, ताकि ये मामला किसी तरफ तो लगे। ये जो चेबगोइयाँ हैं और ये दबे अल्फाज में नहीं, अब तो मुबहम अल्फाज में नहीं, अब तो मीडिया के अंदर डिबेट हो रही है, सोशल मीडिया में खुल के गालियां दी जा रही हैं, पीटीआई खुल के गालियां दे रही है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बदकिस्मती से और बाकी जगहों पे बाकी अदालतों के अंदर भी जो डिबेट हो रही है वहाँ भी मुबहम अल्फाज में सही, इशारों के नाम में सही, जिस तरफ हम इशारे कर रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहे। वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, लेकिन कमर ज़मान क़ैर साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत से मौज़ूआत थे जिन पे आपकी राय ली, नुक्ता नज़र आपने सुना। कमर ज़मान क़ैर साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर हैं, मुल्की सियासत, मुल्की मईशत, हमारे इदारों की सूरत हाल, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या जो सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, उस हवाले से भी जो चुपते हुए सवालात थे, जो मौजू इस वक्त ज़ेर बहस है, वो हमने उठाए, जवाबात आपके सामने। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा हमारे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।